अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, मेरे चैनल हॉरर वर्ल्ड में आप सभी को खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, मेरा नाम जहांगीर आर है और मैं आपको सुनाने वाला हूँ हम 5 दोस्तों की कहानी, जिन्होंने हट्टा से नज़दीक दरगाह शाह अकीक जाने का फैसला किया। हमें वहाँ पेश आया एक आंखों देखा वाक़या। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की कहानी। रात के तकरीबन 10 बजे थे और हम सब दोस्त अपने अपने सामान के साथ अपने अपने घर से निकले और एक मीटिंग पॉइंट पर जमा हो गए। और ठीक 11 बजे हमारी गाड़ी आ गई और फिर हम सब अपनी गाड़ी में सवार होकर अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गए। हम सब ने करीब ही एक पेट्रोल पंप से गाड़ी में पेट्रोल फुल करवाया और फिर बस हम नॉन स्टॉप चले और आधे घंटे बाद ही हम नेशनल हाईवे पर पहुंच गए। दरमियान में स्टील टाउन पार्क आया, जहां हमने कुछ देर रुक के चाय पी और फिर आगे की तरफ बढ़ गए। दोस्तों, अगर आपका वहां जाना हुआ हो तो आपको पता होगा कि ये वन वे रूट है, जहां काफ़ी सन्नाटा होता है और दरमियान में बस 1-2 ही गांव आते हैं। खैर, हम रात 3 बजे दरगाह शाह अकीक पहुंच गए। दोस्तों, वैसे तो वहां पहली बार गया था, यानी कि मैं वहां पहली बार गया था, लेकिन मैंने वहां की कहानियां काफ़ी सुन रखी थी। तो आखिरकार हम वहां पहुंचे और मंजर कुछ यूं था कि मेन दरगाह के साथ ही एक बहुत बड़ी मस्जिद बनी हुई थी। मस्जिद की राइट साइड पे एक बाजार सा कायम था और उस बाजार के साथ ही दरगाह के गेट पे कुछ कमरे नुमा झोपड़ियाँ बनी हुई थी, जहाँ लोग अपना अपना इलाज करवाने आते हैं। दोस्तों, हम दरगाह पहुँचे और हमने मेन दरगाह शरीफ हाज़री की और हाज़री के बाद हम दरगाह से नीचे उतर के, क्योंकि वो जगह एक ऊंची पहाड़ी पर मौजूद है, हम वहाँ थोड़ा सा नीचे उतर के वहाँ कुछ मकामी लोगों से हमने रात गुजारने के लिए चारपाइयाँ ली, जो कुछ ही पैसों में किराए पर मिल जाती हैं। हम सब ने अपनी चारपाइयाँ कुछ फासले पर रखी और याद रहे कि वहाँ एक कब्रिस्तान भी है। हमने अपनी चारपाइयाँ कुछ फासले पे रखी और हम लेट गए। दोस्तों, हमारे सामने एक जंगलनुमा ग्राउंड था, जहाँ सूखी झाड़ियाँ साफ नजर आ रही थी। क्योंकि रात के 3 के बाद का टाइम था, तो हम लोगों ने सोचा कुछ देर सो जाते हैं, फिर फजर में उठ के हम नमाज से फारिग होकर नाश्ता वगैरह करेंगे। तो एक नींद लेना बहुत ज़रूरी थी। खैर, हम लोग लेट गए। लेटे हुए कुछ ही पल गुजरा था कि हम आपस में लेटे हुए बातें कर रहे थे। अचानक हमें सामने से कुछ लोग
लोगों की टोली आती हुई दिखाई दी, जिसमें बच्चे भी थे, बूढ़े भी थे। तकरीबन हर उम्र और हर कद के इंसान शामिल थे, और वो कुछ ढोल सा हाथ में लिए हुए थे, कुछ बजाने के कुछ म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट उनके हाथ में थे, और उन म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट की आवाज़ हम साफ सुन पा रहे थे। यूं वो आगे बढ़ते रहे और हमारा तजस्सुस बढ़ता गया कि आया ये लोग कौन हैं और इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हैं। और आखिरकार जब वो करीब पहुंचे तो हमने देखा कि वो लोग हमारे करीब आते ही हमारी नज़रों के सामने से गायब हो गए। और ये सीन चल ही रहा था कि पीछे से हमें किसी अनजान शख्स ने आवाज़ दी और आके कहा, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हो? उसके सवाल पे हमने जवाब दिया कि हम दरगाह शरीफ आए हुए हैं हाजिरी के लिए। तो उसने फिर से एक सवाल किया कि आप लोग यहाँ क्यों बैठे हुए हो? हमने कहा कि आगे आबादी है और पर्दे की वजह से हम सब यहाँ मैदान की तरफ आके लेटे हुए हैं। उसने कहा, आप यहाँ से चले जाओ। हमने पूछा क्यों? उसने कहा, रात को यहाँ से जन्नात का गुजर होता है, अगर आपसे कोई गलती हुई तो ये आपके लिए नुकसानदेह साबित होगा। और होना क्या था, जिसका डर था वो ही हुआ। सब कुछ हो जाने के बाद हमारा वापसी का सफ़र फिर रात को शुरू हुआ, और जब हम शाकीक से वापसी के सफ़र पे थे तो दरमियान में दरियाए सिंध आया, जहाँ मेन पुल पे हमारी गाड़ी का टायर पंचर हो गया और हम सब हक्का बक्का रह गए। ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था क्योंकि वहाँ गांव बहुत कम थे, तो सन्नाटा भी काफ़ी और अंधेरा भी काफ़ी था। रात 10 बजे थे और हम सब परेशान होकर गाड़ी से उतरे और देखा तो टायर पंचर था। हम गाड़ी का टायर ही तब्दील करवा रहे थे अपने ड्राइवर के साथ कि सामने देखते हैं कि वही लोग वही म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ फिर से हमारे सामने आ गए, और हम ये देख के हक्का बक्का रह गए और फौरन अपनी गाड़ी में आके गाड़ी लॉक कर दी और बैठ गए। और वो लोग उस म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट को बजाते हुए वहां से सीधे निकल गए। दोस्तों, उनमें से एक ने भी हमारी तरफ नहीं देखा और हम वहां से आनन फानन जैसे तैसे करके गाड़ी का टायर चेंज किया और वहां से आनन फानन निकले। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की कहानी। कमेंट्स कीजिएगा, बताइएगा आपको कैसी लगी। शुक्रिया।